Hi, this is Dr. Pankaj here. Okay, once again, and today our topic is atmosphere. So I have told you earlier in the video that we are going to discuss about atmosphere. Okay, so जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ है उस इसका जो सरफेस है वो किससे सराउंडेड है? एयर से. सो द सरफेस ऑफ अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर. सो देन व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो सरफेस ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. ठीक है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेयर. तो इन अदर वर्ड अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ नथिंग बट अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज अराउंड द अर्थ. तो दिस इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. ठीक है, ये मान के चलो कि जैसे अर्थ ने एयर का जैकेट पहन लिया हो. ठीक है, सो इट इज़ जस्ट अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. तो अब इसका जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो उसका कंपोजिशन क्या है, वो बना किस किस चीज़ से है? सो द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. तो अपन देखेंगे वो कौन कौन सी गैसेस हैं. तो उसमें आता है लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ETC. ठीक है, तो अपन देखेंगे कि जो ये कंपोजिशन है उसमें क्या क्या है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है. तो अपन एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं. ठीक है, ये इमेजिन करो कि ये अर्थ है का एटमॉस्फेयर है. ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है. कितना है? 78%. ओके, एंड ऑक्सीजन इज अबाउट 21% ऑक्सीजन है. ठीक है, ओके, एंड 1% अदर गैसेस. इसमें क्या आ जाएगा? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन. दीज ऑल आर द गैसेस. वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में. ओके, so these all are present in 1% of atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जैक्ट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 0.03% in overall. Okay, so this is about the atmosphere and its composition. तो हम देखेंगे कि अब एटमॉस्फेयर है उसका थिकनेस कितना है. थिकनेस मीन्स वो कितने हाइट तक फैला हुआ है. ओके, सो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इट एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स. ओके, बट 99% जो एयर है is found at the
height of 30 kilometer. Okay, so this is the extension of atmosphere. अब एटमॉस्फेयर को क्या किया गया है कि डिवाइड किया गया है लेयर के फॉर्म में, जिसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक लेयरिंग. लेयरिंग का मतलब ये है कि हर हाइट में अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग जोन वाइज, स्फीयर वाइज इसको नाम दिए गए हैं. तो जो सबसे नीचे वाला है पार्ट है उसको बोला गया है ट्रोपोस्फियर. ठीक है, ये कहाँ तक है तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इट इज़ एक्सटेंडेड. ठीक है, 10 से 15 किलोमीटर अर्थ सरफेस से फैला हुआ है. दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर. ये लगभग 16 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है. ठीक है, थर्ड पार्ट जो है उसको बोलते हैं मीजोस्फियर. ये लगभग 90 किलोमीटर तक है. और इसके बाद ऊपर आता है थर्मोस्फियर. ये लगभग 500 से 1000 किलोमीटर तक है. और आता है एक्सोस्फियर, जहाँ पे एयर का थोड़ा सा पार्ट स्पेस में जाके मिल जाता है. सो दिस इज़ द लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर.